मैं नीरज वर्मा, लाइफ सीक्रेट कोच। आज बात करूंगा कि आप डिप्रेशन से कैसे बच सकते हो। और आमतौर पर डिप्रेशन आज सभी की लाइफ में है, क्योंकि जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता चला कि पूरे वर्ल्ड में जो नंबर 1 स्थिति पर डिप्रेशन के मामले में आता है तो वो भारत आता है। भारत में हर 4 व्यक्ति के ऊपर आपको एक कैंडिडेट ऐसा जरूर मिलेगा जो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि डिप्रेशन आमतौर पर आज सभी की लाइफ में है। आप इससे कैसे बच सकते हो और डिप्रेशन हमारी लाइफ में होता क्यों है, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट किया है तो स्किप ना करें, पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं कि आप डिप्रेशन से कैसे बच सकते हो और डिप्रेशन आपके साथ में होता क्यों। अब मैं बात कर रहा हूँ जो आपका फ़ोन है, फ़ोन को आप किन चीज़ों में यूज लेते हो? फालतू की चीज़ों में यूज लेते हो, और जो 95% समय है आपका वो दूसरों के बारे में सोचने में गुजारते हो, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हो, जो भी चीज़ें देखते हो, वहाँ से आपको नेगेटिव जरूर मिल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। नेगेटिव मिल रहा है हर जगह से। तो आज से आपको क्या करना है, जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ, अगर आपने वो 5 दिन तक ट्राई करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहले मैं था और अब क्या हूँ, दोनों में आपको डिफरेंट नज़र आ जाएगा। क्योंकि जब आप अच्छा फील करोगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। 5 दिन तक आज से आपको क्या करना है, आपको सोने से पहले अच्छी चीज़ें सुनना है, अच्छी चीज़ें पढ़ना है, आप बुक्स ले सकते हो, ये चीज़ें करना है। और जब सुबह उठो तो सुबह भी आपको, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में पहले वाली जो न्यूज़ वगैरह ये आती थी उनमें इतने एडवर्टाइजमेंट नहीं आते थे। आज आप न्यूज़ पढ़ो, हर जगह से नेगेटिव मिल रहा है आपको। आमतौर पर मैं बात करूँ तो, और किसी भी पर्सन के पास में जाओ आप, कुछ ना कुछ खबर मिलती रहती है, ये आज यहाँ ये हो गया वो हो गया। उनसे आपका लाइफ में कोई मतलब नहीं है। अगर उनसे कोई फ़ायदा होता है तो बताओ आप, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग फिर भी क्या करने में लग रखे हैं कि ये जो फालतू की चीज़ें हैं जिनसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, फ्यूचर को लेकर और अभी को लेकर, फिर भी उनकी चर्चा करते रहते हैं। इसलिए सबसे जो कीमती है आपकी लाइफ में वो ये है कि आप अपना ध्यान अपने ऊपर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि 95% समय इंसान दूसरों के बारे में सोचने में लगा देता है, आपको पता भी नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से घड़ा होता है उसमें से अगर आप पानी पी रहे हो तो वो धीरे 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 पूरा खत्म हो जाता है। आप सोच रहे हो कि आपका समय बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, रील्स देखते रहते हो, मीम देखते रहते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हो। इनसे होने वाला क्या है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब जगह से आपको वो जो, क्योंकि जब इंसान के माइंड में गार्बेज जाएगा तो बाहर भी गार्बेज ही आएगा। और सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके माइंड में गार्बेज जाने से कैसे रोको, क्योंकि जब आप गार्बेज ले रहे हो तो बाहर भी गार्बेज ही आएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको अच्छी चीज़ें सुनना है, अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छे लोगों के साथ में रहना है। आप 5 दिन तक एक काम करना है आज से, आपको जिस भी किसी पर्सन से मिलो, अगर कोई अच्छी खबर मिल रही है तो सुनो आप, और कुछ भी बुरी खबर ऐसे फालतू की बातें हो रही है तो उसको मना कर दो, भाई 5 दिन में बाद में बताना, फिर मैं जो तू बताएगा वो सारी बात सुनूंगा। 5 दिन तक ये करना है। और दूसरी चीज़ ये, जब आप सुबह उठते हो तो उठते ही आपको बुक्स वगैरह यानी अच्छी चीज़ें सुनना है, बोलना है। और जो आपकी वोकेबलरी है, क्योंकि जो आपकी वोकेबलरी है, वोकेबलरी में होता क्या है, जैसे हम जो वर्ड्स यूज लेते हैं, लो वर्ड्स, यानी जो आप बोलते हो वो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है कि यार ये कैसी लैंग्वेज यूज ले रहा है। वो हमें तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे जो आपका इंप्रेशन है वो डाउन होता है। इसलिए आपको ये भी पता चलेगा कि इतने दिन जो मैं बातें करता था लोगों से, वो कैसे करता था। सबसे पहले तो जो आपकी लैंग्वेज है, आपका जो शेड्यूल है, उठने बैठने, खाने पीने, सोने, बात करने, ये सारा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। और ये आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वीडियो में अधिकतर देखा होगा, लोग बताते हैं कि आपको कि मोबाइल बंद कर देना चाहिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बोलता हूँ, लेकिन वो तब अच्छी चीज़ है जब आप उसको सही यूज में लो, क्योंकि मोबाइल से आप बहुत कुछ सीख सकते हो चाहो तो। लेकिन लोग उसमें वो टाइम वेस्टेज करने में लगे, उन चीज़ों में करने में लगे हैं जो चीज़ें उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देने वाली। इसलिए सबसे पहले तो आपको डिप्रेशन से बचने के लिए ये चीज़ें करनी होगी। और डिप्रेशन होता क्यों है, इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ये भी बताया था, और अब इस चीज़ में मैं बात करता हूँ आपसे। क्योंकि डिप्रेशन हमारे लाइफ में तब होता है क्योंकि हम जो चीज़ें देखते हैं वही चीज़ें हमारे अंदर आती है। क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचते हैं वो है, पूरी दुनिया ध्यान खींच रही है आपका। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ध्यान दुनिया पे लगा रहे हो या आप खुद पे लगा रहे हो। क्योंकि आज 95% समय हम दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों की चीज़ें देखने में, फालतू की खबरें, न्यूज़, जो भी चीज़ें देखते हो उन्हीं में गुजार रहे हैं, और उनसे आपको नेगेटिव मिल रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको 2 चीज़ दी जाए, एक हेल्दी और एक टेस्टी, तो आप किसे चुनोगे? टेस्टी को चुनोगे। हेल्दी को बहुत कम लोग चुनेंगे, यानी मुश्किल से 5% मान लो आप। 95% लोग टेस्टी को चुनेंगे। टेस्टी आपको अच्छा तो लग रहा है, स्वाद आ रहा है उसमें, चारों ओर मज़ा है, आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही है। लेकिन जो हेल्दी है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है। टेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जिस दिन आपको हेल्दी में से टेस्ट क्रिएट कर पाओगे आप, तो आपको पता चलेगा पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। क्योंकि आज जो वक्त आप फालतू की चीज़ों में गुजार रहे हो उनसे आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप उन चीज़ों में लगे पड़े हो। इसलिए सबसे पहले तो आपको
टेस्टी नहीं बल्कि हेल्दी चुनना होगा, और ये आपके सिवाय कोई नहीं चुन सकता। इसलिए सबसे पहले तो जो भी चीज़ें आप करते हो, भले ही से फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में भी आज से आपको क्या करना है, जो भी फालतू की चीज़ें, भले ही से आप किसी के स्टेटस देखते हो, वहाँ से भी आपको नेगेटिव मिल रहा है तो उसको म्यूट कर दो, बंद कर दो। और कोई भी चीज़ें देखते हो आप, जैसे सुन रहे हो, वहाँ से आपको जैसे कि किसी के साथ में बैठे हो, कुछ बुरी बातें हो रही है यानी नेगेटिव चीज़ें जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जिससे आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उस जगह से उठ जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। ना तो उन लोगों के साथ में रहो, ना खुद देखो आप, क्योंकि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसे सही ढंग से यूज लेते हो तो। लेकिन आपको लोग बोलते हैं कि मोबाइल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ का समाधान वो नहीं है कि उसको जो चीज़ें, जैसे एक पेड़ छोटा है एक बड़ा है, जो छोटा पेड़ होता है उसे उखाड़ना आसान है, लेकिन जो बड़ा पेड़ होता है उसे उखाड़ना आसान नहीं होता। इसलिए पेड़ बड़ा हो चुका, आप मोबाइल यूज ले रहे हो, उसे सही यूज में लो ना। कौन बोल रहा है आपको कि उसे यूज मत लो? मैं बोल रहा हूँ आप मोबाइल यूज लो, लेकिन उसको सही यूज में लो, क्योंकि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका मोबाइल ही छीन लिया जाए, तो वो नहीं रह सकता। जैसे कि वो इंटरनेट होता है, इंटरनेट नहीं मिलता 2 मिनट तो उसमें इंसान की खलबली मच जाती है, क्योंकि इंसान का जो माइंड है वो एक तरह से उलझा पड़ा है, और एक तरह से जैसे कि अंदर गार्बेज जा रहा है तो बाहर भी गार्बेज ही आएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको आपके माइंड में गार्बेज जाने से रोकना है, क्योंकि जब आपके माइंड का रिमोट आपके पास में होगा तो आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि जो आपके माइंड का रिमोट है वो दूसरों के हाथ में। जब आपको जो लोग जैसे कठपुतली होती है, जैसे नचाते हैं वैसे आप नाच लेते हो, जो लोग दूसरे बोलते हैं, जो चीज़ें सुनते हो वही चीज़ें आप कर रहे हो। अगर आपको 95% लोगों से हटके और 5% लोगों में शामिल होना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे आपके अंदर डिप्रेशन नहीं आएगा। क्योंकि हम जैसे किसी की पोस्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें देख लेते हैं कि उसने ये अचीव कर लिया, मैं तो यहीं रह गया, तो भी डिप्रेशन हो जाता है इंसान कि मैं तो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं तो इसमें जो करना चाहता था वो हुआ ही नहीं, तो भी इंसान डिप्रेशन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि फैमिली प्रेशर क्रिएट कर देती है कि बेटा तेरे को ये करना है, इस बार ये क्वालिफाई, तो आप उसमें लगे रहते हो। और फिर दूसरी चीज़ ये, आपको वो जो आप जिन चीज़ों में तैयारी करे हो वैसा आपको माहौल नहीं मिल पाता, परिवेश, क्योंकि वो आपको बनाना पड़ता है, वैसे लोगों में बैठना पड़ता है, क्योंकि बुरी चीज़ों तो आपको सामने से मिलेगी, वो ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों के साथ में रहो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, तो आपको पता चलेगा कि आप जो हेल्दी है उसमें टेस्ट क्रिएट कर पाओगे। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप डिप्रेशन के शिकार से बचना चाहते हो तो आपको एक काम जरूर करना होगा, वो यही है कि आपको फालतू जगह से अपने ध्यान को हटाना होगा, क्योंकि 95% ये दुनिया आपका ध्यान खींच रही है। अगर आप ये ध्यान अपने ऊपर लगाते हो और 5% जो ध्यान है जो आप खुद पे लगा रहे हो अभी, वो आप दुनिया पे लगाओ, ये अगर आप करते हो तो आपको वाकई में आपके अंदर चेंजेस दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सभी लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, और आपका लाइफ को लेकर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको उसका सोल्यूशन ही नहीं, प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू।